हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, जैसे आपका लैंड है, सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है और आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, क्या ये हमारी पूरी धरती पे एक जैसी होती है? नो, है ना। ज़मीन जो होती है वो भी सब तरफ एक जैसी नहीं है, समतल नहीं है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्टेड एरिया है और आपका पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक, फिर आपके जानवर हर तरीके के प्रदेशों में अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, जलवायु अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस धरती पे ये जितनी भी चीज़ें हैं, लैंड है, वाटर है, सॉइल भी तरह तरह की मिट्टियाँ पाते हैं हम लोग, और ये जो जानवर हैं, ठीक है, वनस्पतियाँ हैं, ये अलग अलग क्यों होती हैं? ऐसा क्यों है कि हम लोग रहते तो एक ही धरती पर हैं लेकिन ये सब चीज़ें सब जगह अलग अलग हैं? तो इसी कारण आपको इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे लैंड से। ठीक है, लैंड माने ज़मीन जिस पे हम लोग रहते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ अर्थ। सो व्हाट इज़ लैंड? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स। ये रिसोर्स ही है ना। हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिसोर्सेस। क्यों कोई चीज़ रिसोर्स बनती है? जब वो हमारे उपयोग में आती है। कोई चीज़ जो यहाँ वहाँ पड़ी है, हमारे काम में नहीं है, तो हम लोग उसे कबाड़ कहते हैं, लेकिन जब वो हमारे काम में आ गई तो वो रिसोर्स बन गई। तो वैसे ही लैंड भी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और ये हमारे पूरे अर्थ के एरिया का जितना भी ज़मीन का हिस्सा है उसका मात्र ओनली 30% ये कवर करता है। ओके, सो लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन आ अर्थ सरफेस। ओके, नाउ वो भी अब ये जो छोटा सा हमारा हिस्सा है ज़मीन का, ये भी सब हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, हैबिटेबल माने सी द सेकेंड पॉइंट, ऑल द एरियाज आर नॉट हैबिटेबल, यानी ये जो ज़मीन है जो मात्र 30% है, ये भी सारी की सारी रहने योग्य नहीं है। यहाँ पे सब लोग रहते नहीं, यहाँ पे कोई बसता नहीं है। बहुत सी ज़मीन है जो बंजर है, खाली है। ठीक है, कहीं पे तो पेड़ पौधे नहीं है, कहीं प्राणी नहीं है, ठीक, खाली है। ओके, देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अनइवन का मतलब क्या होता है? यानी जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो हर जगह एक तरह से नहीं रहते, यानी कहीं पे तो जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पे तो कम है। ठीक, फिर आपका ऐसा है क्यों? इसका कारण ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट इन लैंड। ठीक है, तो हम जनसंख्या जो अलग अलग पाते हैं पूरे हमारे भूभाग पे, ये एक जैसी क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों नहीं है कि पूरी की पूरी धरती वीरान है? ये ऐसा क्यों नहीं है कि पूरी धरती खचाखच भरी हुई है, सब तरफ इतने ही पॉपुलेशन है, बराबर पॉपुलेशन है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जलवायु होती है और हमारा जो ज़मीन है, लैंड है, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना, ये एक जैसे नहीं है, ये आपस में विभिन्नताएं समेटे हुए हैं। इसीलिए जो है आपकी जो पॉपुलेशन है, इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक प्रकार से सब तरफ ये बटी हुई नहीं है। नाउ अब हम देखेंगे तरह तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये फीचर्स जो हैं, ये कारण हैं या ये ऐसी विशेषताएं हैं जो इससे रिलेटेड हैं कि आपकी जो जनसंख्या है वो सब तरफ बराबर क्यों नहीं है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रग्ड इज जो चीज़ समतल नहीं है, ठीक है ना, जो उबड़ खाबड़ है। यानी अगर ये ज़मीन का हिस्सा जो प्लेन है, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे प्लेन एरिया, लेकिन अभी ये कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, ठीक है, कहीं पे गड्ढा है, ठीक, इसे हम लोग कहेंगे रग्ड। और टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? टोपोग्राफी यानी स्थल, यानी ज़मीन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका हो गया रग्ड टोपोग्राफी, यानी जहाँ पे कि आपका जो स्थल है वो बराबर नहीं है। देन स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। स्टीप माने
जो कि बहुत ही नुकीला ढलान लिए होता है। आप देखते हैं ना पहाड़, तो पहाड़ जो होता है वो इस प्रकार से, जैसे हम कहेंगे स्टीप स्लोप, यानी जो तीव्र गति से नीचे की तरह आता है, ढलान है। ओके, नेक्स्ट इज लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। इसका क्या मतलब रहता है? लो लाइंग यानी जो ऐसे जमीन के हिस्से हैं जो कि ढलान पे होते हैं, यानी जो कि गड्ढे जैसे होते हैं, है ना। अगर ये बहुत गहरे हैं, नीचे की तरफ है, ढलान पे हैं, तो यहाँ पे पानी भरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, कहीं से ही पानी आएगा तो इस जगह में आके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, ऐसे एरिया जो कि ढलान पे हैं, गड्ढे जैसे, जहाँ पे कि पानी भरने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। देन नेक्स्ट इज योर डेजर्ट एरिया, मरुस्थल। ठीक है, कहीं तो ऐसा जगह है जहाँ पे कि आपकी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ही नहीं, बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेजर्ट एरिया। एंड नेक्स्ट इज योर थिक फॉरेस्टेड एरियाज, यानी ऐसे स्थल जहाँ पे कि बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं, और ये जंगल भी जो हैं वो कहीं तो आपके स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि जहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम रहती है, ठीक है, और अनहैबिटेड, या फिर यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट इज योर प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो आपका स्थल का एक हिस्सा है जो कि प्लेन होता है, हाँ, समतल मैदान जो होता है, और जो नदी घाटियाँ होती हैं, ये आपकी सबसे ज़्यादा ऐसे फीचर्स इन्हीं के अंदर होते हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, एंड दिस इज द ओनली एरिया विच इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप लोग को ही पता है कि हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, पहली मानव सभ्यताएं हैं, सारी की सारी नदी के पास ही विकसित हुई हैं। ठीक है, और जितने भी कृषि कार्य होते हैं वो आपके समतल मैदानों में होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ रहती है, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, तो इससे क्या होता है, आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो जनसंख्या वहीं पे ठीक से रहेगी जहाँ पे उन लोगों को खाना और पानी आराम से मिलेगा। ओके, तो हमें देखा यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से पूरी ज़मीन पे अनइवन है, बराबर नहीं है, और बहुत तरीके के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तो हमने इसमें इतने तरीके के फीचर्स देखे हैं। ओके, अब ये सब होने के बाद भी हम लोग उसके बाद भी लैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और अपने सारे काम हम लैंड पे ही करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम इस स्थल मंडल पे कहते हैं? ठीक है, तो उन सारे कामों को जो भी हम इस ज़मीन के टुकड़े पे करते हैं उन सबको मिला के कहते हैं हम लोग लैंड यूज़, स्थल का उपयोग करना। ओके, तो पहला है आपका एग्रीकल्चर। आप सबको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है ना, कृषि करना। फिर आपकी फॉरेस्ट्री है ना, आपके जंगल जो हैं, माइनिंग जो आप खनिज निकालते हैं, फिर बिल्डिंग हाउसेस, आपके घर भी यहीं बने हुए हैं, रोड्स बनाना, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, हाँ, आपने जितने भी उद्योग कल कारखाने लगाए हैं वो इसी ज़मीन पे लगाए हैं, और इसके अलावा भी ना जाने कितने अनगिनत काम हैं जो कि आप इस लैंड पे करते हैं। तो इन सब कामों को जो हम कर रहे हैं, इनको मिला के इसी को हम लोग कहते हैं लैंड यूज़। ठीक है, नाउ अब ये जो ज़मीन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं या फिर माइनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भाई इसमें भी क्या है, हमको ये करने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, या फिर इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस पर दो प्रकार की फैक्टर हैं। पहला है आपका फिजिकल फैक्टर, फिजिकल यानी भौतिक। ठीक है, यानी भौतिक का मतलब ये होता है जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमारी प्रकृति ने हमको दे रखी हैं वो, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन फैक्टर, यानी हम और आप जो मानव हैं, हम उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है लैंड यूज़। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम देखेंगे। नाउ लैंड यूज इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से आपके फिजिकल फैक्टर्स आते हैं? तो पहला है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी आपका ज़मीन, यानी ज़मीन आपकी है कैसी। ठीक है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, पठार है, कैसी है। ठीक है, टाइप ऑफ सरफेस। ठीक, फिर सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी कैसी है वहाँ की, भाई उपजाऊ मिट्टी है कि डेजर्ट की मिट्टी है, बलुहट मिट्टी है, या जलोढ़ है, या काली है, तरह तरह की मिट्टियाँ होती हैं। ठीक, वो किस प्रकार की मिट्टी है। फिर वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है,
आपको ही पता है हमारे भारतवर्ष में मौसम जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ जो है मौसम आपका डिफर करता है ना। जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो ठंडक है, राजस्थान में गर्मी है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है बारिश होती रहती है। गुजरात एरिया आपको पता है कि नीचे केरला में आ जाएंगे आप, खूब उस वहाँ पे बारिश है। और आपका जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ का क्लाइमेट आपको पता है ना। तो क्लाइमेट जो है आपका बहुत तरीके से डिफरेंट होता है, जो कि आपके लैंड यूज़ को प्रभावित करता है। फिर आपके मिनरल्स हैं, आपके खनिज भी जो है अलग अलग जगह में अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। फिर है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आपका पानी का जो अवेलेबिलिटी है, यानी पानी की जो वहाँ पे उपलब्धता है, पानी ज़्यादा है कि कम है या किस प्रकार का पानी है, ठीक है। तो ये आपके जो है भौतिक विशेषताएं हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि लैंड यूज़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका आ गया ह्यूमन फैक्टर। तो इसमें हम पहला फैक्टर देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ठीक है ना। अब जनसंख्या किस प्रकार से प्रभावित करती है? भाई किसी भी लैंड के हिस्से में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा लोग आबादी में हमारे रह रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है उस लैंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे घर हैं तो लोग ज़्यादा हैं, उतना ही पानी यूज़ करेंगे, उतनी ही मिट्टी यूज़ होगी, वहाँ की इतने भी रिसोर्सेस हैं वो उतना ज़्यादा उसकी खपत करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर आ जाती है आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी आप किस प्रकार से उस लैंड यूज़ पे क्या काम कर रहे हैं, है ना। हम बहुत से काम करते हैं लैंड यूज़ पे, कंस्ट्रक्शन की कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। माइनिंग करते हैं तो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लैंड को जो है उसमें डिस्टर्ब करते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे लैंड यूज़ में हमने दो फैक्टर डिस्कस किए, ओके। तो आज हमने देखा कि आपका ये जो धरती पे जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, चाहे ज़मीन है, मिट्टी है, पानी है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है लैंड। इम्पॉर्टेंट तो सभी होता है लेकिन लैंड ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रिसोर्स है। तो हमने आज क्लास में देखा कि ये करीब 30% हमारे पूरे भूभाग का कवर करता है। उसमें से भी इतना ही कम प्रतिशत है, 30% लैंड है, उसके बाद भी ये सब जगह एक जैसा रहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह क्लाइमेट अलग अलग है, लैंड अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। और फिर हमने देखी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि हमारे पॉपुलेशन को प्रभावित करती हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा आपका रग्ड टोपोग्राफी, ठीक, यानी आपका जो स्थल है वो सब तरफ बराबर नहीं है। फिर आपका ढलान लिए हुए जो पहाड़ होते हैं, देन लो लाइंग एरियाज जहाँ पे हमेशा पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर आपका मरुस्थलीकरण है जहाँ पे आपके डेजर्ट है, बारिश कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है, ठीक। फिर जो बहुत ज़्यादा जंगल का एरिया है, थिक फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ पे या तो लोग बहुत कम रहते हैं या तो रहते ही नहीं है। देन वी हैव सीन द प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो एक भौतिक विशेषता देखी वो ये है, यानी जहाँ पे आपका ज़मीन समतल है और नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है और वहीं पे आपकी पॉपुलेशन भी आपको ठीक प्रकार से मिलती है, ओके। देन वी हैव सीन व्हाट यू मीन बाय लैंड यूज़, ज़मीन का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। तो तरह तरह के काम है जो ज़मीन पे हम करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लैंड यूज़। अभी जो लैंड यूज़ है इसको भी दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक आपका फिजिकल फैक्टर और एक आपका ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर्स में हमने देखा आपकी टोपोग्राफी है ना, किस प्रकार की ज़मीन है, वहाँ की मिट्टी, जलवायु, फिर वहाँ के खनिज, देन पानी कैसा है वहाँ का, ओके। फिर ह्यूमन फैक्टर में हमने देखा वहाँ की जनसंख्या और लास्ट में हमने देखा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लैंड के इतने पोर्शन को स्टडी किया और आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स you can just put it in the comment box. Till then, see you. Bye.